आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 5 एपिसोड 7 चातुर्मास। वाली के अंतिम संस्कार के बाद हनुमान जी ने श्री राम को सुग्रीव के राज्याभिषेक के लिए किष्किंधा आमंत्रित किया, लेकिन श्री राम ने विनम्रता से उन्हें बताया कि वनवास के काल में वे किसी भी नगर में नहीं जा सकते थे। उन्होंने सुग्रीव से कहा, अगले 4 महीने वर्षा ऋतु के होंगे। चातुर्मास के दौरान नदियों में बाढ़ के कारण यात्रा कठिन होती है। मौसम जब साफ हो जाएगा तब सीता की खोज शुरू करें। अभी तो किष्किंधा में अपना राज्य संभालिए और अंगद को युवराज नियुक्त कीजिए। सुग्रीव का राज्याभिषेक भव्यता से किया गया। सोने का सिंहासन, उस पर श्वेत छत्र, वो भी सोने से मढ़ा। लोगों को उपहार के रूप में दिए गए वस्त्र, आभूषण और विभिन्न खाद्य पदार्थ। वाल्मीकि जी कहते हैं, मंत्रों के ज्ञाता पुरुषों ने पवित्र अग्नि स्थापित की, चारों ओर कुश बिछाए, फिर मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने आहुति दी। अनेक नदियों से पवित्र जल लाकर स्वर्ण कलशों में रखा गया। बैलों के सींग के जरिए उस जल से सुग्रीव का अभिषेक किया गया। ये सब हुआ शास्त्र दृष्टेन विधिना महर्षि विहितेन च, महर्षियों की बताई हुई विधि के अनुसार। इसके बाद श्री राम के निर्देश का पालन करते हुए सुग्रीव ने अंगद को युवराज नियुक्त किया। वे दोनों गले मिले तो समस्त वानर आनंदित होकर बोले, साधु साधु। वानरों के बीच की फूट अब नहीं रही। इसी बीच श्री राम और लक्ष्मण जी ने चातुर्मास में आश्रय के लिए प्रस्रवण पर्वत पर एक उपयुक्त स्थान ढूंढ लिया। यह गुफा काफी बड़ी और हवादार थी। सामने थोड़ी समतल भूमि भी थी। यह पर्वत के ईशान्य में थी, इसलिए पश्चिम से आने वाली ठंडी हवा और वर्षा से सुरक्षित थी। गुफा से दिखने वाला दृश्य बहुत सुंदर था। सफेद, काली और लाल शिलाएं सब ओर फैली थीं। पास में बहती नदी भी रम्य थी। उसके पानी में कमल और जल पक्षी थे। किष्किंधा भी दूर नहीं थी। वहां के वानरों का गाना बजाना यहां सुनाई देता था। और फिर वर्षा काल आ गया। वाल्मीकि जी कहते हैं, नवमास धृतं गर्भं भास्करस्य गभस्तिभिः पीत्वा रसं समुद्राणाम द्यौः प्रसूते रसायनम। आकाश रूपी तरुणी मानो सूर्य की किरणों द्वारा समुद्र का जल पी लेती है और फिर 9 महीने उसे गर्भ में धारण कर जल रूप रसायन को जन्म देती है। कैसा अद्भुत काव्य है। सूर्य की गर्मी से सूखी धरती को वर्षा का जल नया जीवन देता है। इसलिए 9 महीने के गर्भ और फिर नए जन्म की उपमा कितनी सार्थक है। और देखिए, यहां वाल्मीकि जी वर्षा चक्र के बारे में भी बता रहे हैं। सूर्य की गर्मी से भाप का ऊपर उठना और फिर बादलों से वर्षा का बरसना। वैसे आगे ये भी कहा है कि वर्षा इंद्रदेव की दी हुई है, सलिलम सुरेंद्र दत्तम। हमें समझना चाहिए कि इन दोनों बातों में विरोध नहीं है। वाल्मीकि जी वर्षा चक्र को समझते थे, लेकिन साथ ही प्रकृति में दिव्यता को भी मानते थे। वर्षा वन तथा पर्वतों में नया जीवन ले आई। श्री राम वर्षा ऋतु की सुंदरता का खूब वर्णन करते हैं। देखो लक्ष्मण, गरज चमक के साथ कैसी मूसलाधार बारिश हो रही है। ताजा हरी घास पर पानी की बूंदें मोती जैसी चमक रही हैं। पर्वतों पर झरने बह रहे हैं। गर्मियों की लंबी नींद से जागे मेंढकों की आवाज सुनाई दे रही है। भंवरे गुनगुना रहे हैं। पके हुए आम धरती पर गिरे हैं। जामुन के पेड़ फलों से लद गए हैं। पहाड़ों के ऊपर काले मेघ चीर वस्त्र जैसे दिखते हैं और जलधाराएं जनेऊ जैसी। गुफाओं से हवा की ध्वनि गूंजती है, मानो पर्वत ऋषियों की तरह मंत्रों का गान करते हों।
हवा तो इतनी शीतल और सुगंधित है कि लगता है इसे हाथ में भरकर पिया जाए। लेकिन प्रकृति के आनंदोत्सव के बीच भी श्री राम का मन तो दुखी ही था। उन्होंने कहा, बादल पानी बरसा रहे हैं, नदियां बह रही हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं और मोर नृत्य कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अपनी प्रियतमा से दूर हैं वे तो तड़प रहे हैं। नीलमेघाश्रिता विद्युत स्फुरन्ती प्रतिभाति में, स्फुरन्ती रावणस्यांके वैदेहीव तपस्विनी। जब काले बादलों के बीच बिजली चमकती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे रावण की पकड़ से छूटने के लिए तपस्विनी सीता छटपटा रही हो। देखिए श्री राम के मन में सीता जी की छवि कैसी है, आकाश में चमकती बिजली जैसी। लेकिन अभी उन्हें श्री राम की सहायता चाहिए थी और श्री राम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें केवल प्रतीक्षा करनी थी, प्रतीक्षा वर्षा रुकने की, प्रतीक्षा सुग्रीव के वचन पालन की। महीने बीत गए, वर्षा ऋतु भी बीत गई, लेकिन सुग्रीव की कोई खबर नहीं थी। किष्किंधा में हनुमान जी ने भी देखा, आसमान अब साफ हो चुका है, मगर सुग्रीव को अब तक ध्यान ही नहीं श्री राम के कार्य का। उन्हें तो राज्य मिल चुका था, अब वे काम भोग में मस्त थे। निश्चिंत होकर वे दिन रात मौज मना रहे थे। विहरंतम अहोरात्रम विगतज्वरम। इतना ही नहीं, मंत्रिषु न्यस्तकार्यंच मंत्रिणाम अनवेक्षकम। उन्होंने राज्य के कार्य का भार भी मंत्रियों को सौंप दिया था और कार्य की देखभाल भी नहीं कर रहे थे। तो हनुमान जी ने विनम्रता से सुग्रीव को समझाया, हमें अब सीता जी की खोज शुरू करनी चाहिए, पहले ही देर हो चुकी है। मत भूलिए कि श्री राम ने आपकी कितनी सहायता की और आपने उन्हें क्या वचन दिया था। कितने सही समय पर यह सलाह दी गई, क्योंकि इधर श्री राम का धैर्य जवाब दे रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, मेरे लिए ये 4 महीने 100 वर्षों के समान बीते हैं और सुग्रीव को तो अपने वचन की चिंता ही नहीं। लगता है मेरा कृतघ्न मित्र फिर से मेरे धनुष की भयंकर टंकार सुनना चाहता है। न ससंकुचितः पंथा ये न वाली हतो गतः। वाली जिस मार्ग से चल बसा वो अभी बंद नहीं हुआ है। इति ह आस। ऐसा ही हुआ था।